राजस्थान के बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 103 स्तरोन्नत रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज लोकार्पण किया है। इसमें देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का बैजनाथ पपरोरा रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जिसका प्रधानमंत्री ने वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अमृत भारत स्टेशन योजना को भारतीय रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेलवे स्टेशनों का नया युग बताया जा रहा है। इस योजना का मकसद रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा, आरामदायक और ज्यादा किफायती बनाना है। 2 साल से भी कम वक्त में इस योजना के तहत देश के 103 रेलवे स्टेशनों को स्तरोन्नत किया गया है। इसके तहत पपरोला स्टेशन को हाई स्पीड वाईफाई, फूड कोर्ट, एटीएम और शॉपिंग एरिया से लैस किया गया है। योजना के तहत स्टेशन को बेहतर बनाने के लिए इसकी गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश में विकास की लहर चल रही है और बैजनाथ पपरोला स्टेशन का स्तरोन्नत होना पूरे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। आप भी बैठे, डीआरएम महोदय आप भी बैठे, बड़े जोरदार शब्दों में हम दोनों ने एक डिमांड उठाई है। वो डिमांड है, ये जो अंग्रेजों के समय की ये जो रेल है, इस रेल को ब्रॉड गेज करना है। इसके लिए हम सब लोग लगे हैं। रेल मंत्री महोदय का बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब उसको प्रैक्टिकल शेप देने का जिम्मा आप दोनों का है। कभी ऑफिशियली हम आपके मिलेंगे और इस बात को, अपनी बात को रखेंगे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसे क्षेत्र में रेल की इस योजना का, अमृत भारत योजना का पुनर्निर्माण यदि हुआ और पहला जो उद्घाटन हो रहा है, जो 103 स्टेशन पूरे देश में अमृत भारत योजना के तहत बन रहे हैं, उसमें बैजनाथ पपरोला भी एक है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने भी इस ऐतिहासिक पल के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि पूरे प्रदेश के लिए ये पल गौरवमयी है और पूरा हिमाचल देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहा है। 26 जनवरी 2024 को जब अमृत भारत रेलवे स्टेशन की 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन की हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली जब उनकी आधारशिला रखी थी, तो मेरे प्रदेश के गवर्नर साहब यहाँ आए थे और मैं भी उस कार्यक्रम में साक्षी बनी। अब मैंने भी नहीं सोचा था, उस क्षेत्र की जनता ने भी नहीं सोचा होगा कि मात्र 1.25 वर्षों में, 1 साल 4 महीनों में आप इन 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी कर देंगे। ये है आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली। भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में स्थित इन 103 अमृत स्टेशनों को 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने बैजनाथ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया कि साल 2014 से पहले रेलवे के लिए करीब 99,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान था, लेकिन केंद्र में भाजपा सरकार बनते ही 2014 से 2019 में रेलवे के बजट को बढ़ाकर 2,45,000 करोड़ कर दिया गया। 2014 से पहले की तुलना में ये बढ़ोतरी करीब 400% की है और अगले 2 से 3 वर्षों में 200 नई वंदे भारत ट्रेन, 100 अमृत भारत ट्रेन, 50 नमो भारत रैपिड रेल और 17,500 सामान्य नॉन एसी कोच देश को मिलने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में रेल परियोजना के विस्तार के लिए साल 2024-25 में रिकॉर्ड 2,681 करोड़ रुपए का बजट स्वीकार हुआ था। इसके अलावा साल 2025-26 में ये बजट बढ़कर 2,716 करोड़ रुपए हो गया है। इस वक्त 17,714 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं, जिसमें 4 रेलवे स्टेशनों को वैश्विक स्तर के स्टेशन के तौर पर स्तरोन्नत किया जाना है। डीडी न्यूज के लिए कांगड़ा से संवाददाता संजीव राणा की रिपोर्ट।